future belongs to those who innovate. Step into excellence with Gaikwad Patil Group of Institutions. Admissions open for 2026-27. Choose from BTech, BArch, MTech, MBA, MCA, BBA, BCA, Polytechnic, BPharm, DPharm, BAMS, BSc Nursing, GNM Nursing, Physiotherapy, and PhD programs. Experience advanced learning, expert faculty, modern infrastructure, hostel and transportation facilities. Turn your ambition into achievement. Apply now and shape your successful future with us. और GDPI 11 टीम, दोनों टीम की प्लेइंग 11 की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। बढ़ते हैं मैच की ओर। अभी तक काफ़ी अच्छे मुकाबले हमने आज के पहले दिन में देखने को मिले। आप सभी जन DPL को एंजॉय कर रहे हैं। बूटी बोरी का ये त्यौहार है। तो टीम के लिए प्रथम ओवर लेकर आएंगे आदित्य सिंह। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज निखिल, नॉन स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज संकेत। देखते हैं शिव शक्ति 11 टीम बनाम GDPI 11 टीम का ये मुकाबला किस तरह होता है इस DPL के आज के पहले दिन में। पहली गेंद इस मैच की आदित्य लेकर आएंगे। सामने होंगे बल्लेबाज संकेत। पहली गेंद काफी अच्छा खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अच्छा कैच कहूंगा मैं वहां पर। और ऐसे कैचेस कभी कभी होते भी है, नहीं होती भी है। कि ये जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। तो चलो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज संकेत चले गए हैं डगआउट में वापस। पहले विकेट का पतन आदित्य सिंह के रूप में टीम के लिए मिला। संकेत के रूप में एक विकेट शिव शक्ति 11 टीम के लिए। देखते हैं संकेत की जगह लेने कौन जाते हैं बल्लेबाज। आप सभी जन देख रहे हैं ड्रीम प्रीमियर लीग सीजन 2 आज का पहला दिन। यहाँ से आने वाले कुछ दिनों में हमें मिलेंगे टेनिस बॉल क्रिकेट के दिग्गज सितारे इसी मैदान के ऊपर। तो चलो नागपुर टेनिस क्रिकेट का एक दिग्गज खिलाड़ी मैं यहाँ पे कहूँगा कि बल्लेबाजी करने आए हैं विनीत जी तोड़कर। एक पहला विकेट संकेत के रूप में चला गया था। अच्छी गेंदबाजी कहूँगा लेकिन उससे अच्छा कैच देखने को मिला हमें ऑनसेट के क्षेत्र में, मिड विकेट के क्षेत्र में। अब थर्ड नंबर पे बल्लेबाजी करने आए हैं बल्लेबाज विनीत जी तोड़कर। गेंदबाज आदित्य सिंह अपने बॉलिंग मार्क पर रेडी। वैयक्तिक दूसरा गेंद लेकर आएंगे। सामने होंगे थर्ड नंबर बल्लेबाज विनीत तोड़कर। 6 ओवर का ये मुकाबला है। चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बने शिव शक्ति 11 टीम, लेकिन GDPI टीम चाहेंगे कि कम से कम रनों में इनको रोके और उसका नतीजा आप सभी ने देख लिया। हमारे साथ मुनीम भैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद 4 साल के बाद माइक पकड़ा है तो आपके साथ थोड़ा कमेंट्री सीखना चाहूँगा भैया। अगली गेंद आदित्य की, सामने होंगे विनीत। हल्के हाथों से डिफेंस कर दिया। ये होता है सम्मान देना, एक्सपीरियंस खिलाड़ी की निशानी। विनीत जी तोड़कर एक एक्सपीरियंस का खजाना कहूंगा मैं यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि स्क्रीन के सामने जो भी दर्शक मेरे मित्र लोग बैठे हैं थोड़ा वहां से साइड हो जाइए, क्योंकि बल्लेबाजी करते हैं जो बल्लेबाज है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अगली गेंद अच्छी गेंद वहां पे कवर के क्षेत्र में खेल दिया है। कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं। गेंद गई है सीमारे का पार 4 रनों के लिए। पहला 4 आता हुआ विनीत के बल्ले से। की ये जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। तो देखा जाए तो इस ओवर में हमें सब कुछ देखने को मिला। एक प्रॉपर डिफेंस देखने को मिला, एक विकेट देखने को मिली, एक कैच देखने को मिला, एक क्रिकेटिंग कवर शॉट देखने को मिला। अगली गेंद फिर से एक बार आदित्य लेकर आएंगे। सामने होंगे बल्लेबाज विनीत जी तोड़कर। बैठक शॉट लगाना चाहते थे, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट आती हुई गेंद। मुनीम भैया काफ़ी लंबे समय बाद आपके साथ कमेंट्री करने का मौका इस DPL सीजन में मिला है। कुछ सीखना चाहूँगा सर आपसे, क्योंकि लगभग क्रिकेटिंग कमेंट्री लगभग थोड़ी याद नहीं आती है, थोड़ा सहयोग कीजिए। देखिए प्रतीक भाई, जिस तरीके से आप इस वक्त देखिए खूबसूरत ये शॉट और पूरे रन मिलेंगे 6।
और मौका मिलेगा हमारे कि ये दिग्गज और- जब उठे हर चौके छपके पर दिल धड़के। और इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे विनीत, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज। एक ओवर की समाप्ति के बाद शिव शक्ति 11 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और प्रतीक, जैसा कि आपने कहा कि आप कमेंट्री से दूर है। देखिए क्रिकेटर कभी भी अपने फील्ड से, चाहे वो उसका शौक अगर क्रिकेट है तो वो क्रिकेट में कोई भी चीज़ भूलता नहीं है। चाहे वो आपको अंपायरिंग के लिए भी अगर अंदर भेज दिया जाए ना, तो आप बेहतरीन अंपायरिंग करके बाहर निकलेंगे, जितना मैं आपको जानता हूँ। वो सब चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, आप बूटीबोरी से आते हैं और बूटीबोरी में जिस तरीके का खेल को समर्थन मिलता है, और ये जो आयोजन है, मुजीब भाई के बारे में बात करना चाहूँगा। इस मैदान, ये देखिए जो सबसे बेहतरीन अगर मैं मैदान बात करूँ तो इस जिस तरीके से मैदान को बनाकर रखा है, और अगली गेंद इस बार खेला, खूबसूरत शॉट, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है, अलॉन्ग द कारपेट गेंद जा रही है, 1 रन का मौका और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो जिस तरीके का ये आप प्रेम लाते हैं क्रिकेट के लिए, ये कहाँ से लेते हैं? तो देखा जाए तो विदर्भ टेनिस में जो बूटीबोरी एक सितारा हुआ शहर कहूँगा मैं, और उस बूटीबोरी में सभी जन क्रिकेट से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, और दर्शक भी उतने ही हमको सहयोग करते हैं, खास करके हमारे श्री मुजिक भैया पठान इनको। इसी बीच अगली गेंद लोमेश की, सामने होंगे निखिल। शॉर्ट गेंद, बटेनी शॉट वहाँ पे फाइन लेग के क्षेत्र में खेल दिया है, कोई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद नहीं। फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे कर लेंगे, तीसरे का प्रयास भी लगभग देखने को मिलेगा और उसमें भी सफलता प्राप्त कर ली। तो इससे ये साबित होता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट कितनी अच्छी है इन दोनों बल्लेबाजों की, निखिल और विनीत की। जहाँ पे 2 रन होने चाहिए थे, थोड़े थंबल हुए खिलाड़ी, उसके फलस्वरूप 1 रन चुरा लिया, और 1-1 रन शॉर्ट क्रिकेट के मैचेस में महत्वपूर्ण कहूँगा मैं मुनीम भैया। बिल्कुल इस तरीके के जो मुकाबले हैं जहाँ पर रन बनना थोड़ा मुश्किल है, और हर 1-1 रन यहाँ पर संजीवनी का काम करते हुए नजर आता है। चलिए अगली गेंद, और इस बार खूबसूरत ये शॉट, क्या दूरी मिली है, और जरूर थोड़ा सा दूरी कम थी, खिलाड़ी वहां पहुंचे थे, पूरी करी थी उस अंतर को कैच लेने के लिए, लेकिन अंत में कि वो गेंद हाथों से छीट की एक मौका बना था। इस तरीके के हाफ चांसेस जो है उसे कन्वर्ट करना होता है क्रिकेट में। प्रतीक भाई, अगर थोड़ा सा गलती कर की तो यहाँ पर चुकीला माफ़ी नहीं, और इस बार थोड़ा मौका दिया है। मौका किसको दिया है वो देखना होगा, क्या वहाँ पर इस जीवनदान का फायदा लेंगे विनीत, या फिर कुछ और करेंगे गेंदबाज। तो जो आपने सवाल पूछा था कि टूर्नामेंट के बारे में, बूटीबोरी के बारे में, डीपीएल के बारे में, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करूँगा हमारे श्री मुजिक भैया पठान इनको। एक अच्छा आयोजन हमारे सभी बूटीबोरी वासियों के लिए डीपीएल के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। अगली गेंद लोमेश की, फुल टॉस गेंद, वहाँ पे विनीत तोड़कर, अंपायर का इशारा, वहाँ पे नो गेंद, यानी पूरे क्रिकेट के विश्व में फ्री हिट कहूँगा मैं यहाँ पे, नो गेंद। अगली गेंद होगी फ्री हिट। तो देखा जाए तो अगर ये शॉट अपर कट लगाते विनीत जी तोड़कर तो 4 रन हो सकता था, लेकिन बल्लेबाजी जानता है ना कि बल्लेबाज किस तरह का है, वहाँ का माइंडसेट उनका अलग ही होता है। लेकिन अगली गेंद आप सभी के सामने एक गोल्डन गेंद कहूँगा मैं, फ्री हिट गेंद, जिसका सामना करेंगे बल्लेबाज निखिल। देखते हैं बेनिफिट उठा पाते या नहीं। अपने बॉलिंग मार्क पर सज्ज लोमेश शिंदे, सामने होंगे बल्लेबाज निखिल। फ्री हिट गेंद, माफ करना, कोई असफल कहूँगा मैं यहाँ पे, डॉट गेंद। तो गेंदबाजी की तारीख कहूँगा, फ्री हिट गेंद यानी एक मौका मिलता है मुनीम भैया शॉट लगाने का, एक हिट्स लगाने का, अच्छे रन प्राप्त करना। लेकिन गेंदबाजी जब गेंदबाज डॉर कराता है तो यह भी एक उनकी कला कहूँगा मैं। और सामने जो बल्लेबाज था निहाल खान। चलिए अगली गेंद, और इस बार अंदरूनी किनारा। और गेंदबाज की तो आप तारीफ कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल निहाल जैसे बल्लेबाज, अगर आप निहाल की बात करें, इस वक्त देखिए 2 ओवर की समाप्ति, बल्ला बिल्कुल खामोश रखा है, 17 रन हुए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले समाप्त हुआ है। और पहले
संकेत का विकेट जाने के बाद यहाँ पर उम्मीद थी कि शायद एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप करने की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें असफल साबित होते हुए दिख रहे अब तक शिवशक्ति 11 के बल्लेबाज। और शिवशक्ति 11 की अगर मैं विशेषकर बात करूँ, आदित्य जी शर्मा जो कि इस टीम के प्रमुख संयोजक है, मैं क्योंकि टीम ओनर कभी नहीं कहता किसी को कि आप टीम ओनर है, आप एक प्रमुख संयोजक है, आप उस टीम को संयोजित करते आगे जाकर लेके जाते। तो आदित्य शर्मा इनकी बात करूं तो इस साल इनका ये टूर्नामेंट, अगर मैं बात करूं विदर्भ का अगर कोई टूर्नामेंट है, इसके अलावा ओवरसीज टूर्नामेंट मतलब मुंबई पुणे यहाँ पर जाकर कम से कम 7 से 8 टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है इस वर्ष। तो काफ़ी अनुभवी टीम है इनके पास। जी हाँ, आप बात कर रहे थे आदित्य भैया की, तो पिछले 3 साल में अगर नागपुर में अगर सबसे ज़्यादा क्रिकेट अगर किसी ने खिलाया है खिलाड़ियों को तो वो है आदित्य भैया। उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारे DPL की ओर से, और अच्छा कहूँगा कि ये टूर्नामेंट अच्छा खेले। अगली गेंद तो चलो वैयक्तिक दूसरा टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आएंगे आदित्य। सामने होंगे बल्लेबाज विनीत तोड़कर। मिड विकेट के क्षेत्र में ग्राउंड शॉट खेल दिया है, अंकित सिंह खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। तो जिस तरह से आपका नॉलेज है म्यूजियम भैया टूर्नामेंट के बारे में, आयोजन के बारे में, लोगों के बारे में, उसके लिए भी मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन इस DPL को जिन्होंने 4 चांद लगाए हमारे म्यूजिक भैया और संपूर्ण उनकी टीम, उनके लिए भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बल्ले का बाहरी किनारा स्लिप के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद नहीं, उसके फलस्वरूप मात्र 1 ही रन। तो DPL का ये दूसरा सत्र है। पिछले साल जो DPL होता उसका फाइनल मुकाबला टाई हुआ था, 52 रन थे और लो स्कोरिंग मुकाबला टाई हुआ था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं और जिस मैचेस में प्रेशर होते हैं उस मैचेस में लो स्कोरिंग मुकाबले भी इस तरह से होते हैं। खेल दिया स्ट्राइट के क्षेत्र में, तीर की समान सीधे एक बल्ले से आता हो ये विनीत के बल्ले से DPL सिक्सर। की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और जिस तरीके से यहाँ पर ज़रूरत है ठीक उसी तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर विनीत को करनी होगी, क्योंकि विनीत के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी। और इस बार थोड़ा चकाया है और उम्मीद कर रहे थे कि शायद अंपायर इस गेंद को वाइड करार दे, लेकिन चूंकि काफ़ी ऊंचाई में काफ़ी लंबे विनीत तोड़कर, तो शायद गेंदबाज के पास एक अतिरिक्त स्कोप होता है बाउंसर का इस्तेमाल करने का, और उसी के चलते कभी कभी हाइट के नुकसान भी होते हैं। और इस बार सीधा हाथ में था, लेकिन हाथ में आया मुंह में न लगा, इस तरीके से सिच्युएशन हुई है। और काय म्हणतात तोंडातला घास गेला असं म्हणतात तर आपल्याकडे की भाई जेवायला बोलवलं पण मग नंतर सांगितलं की जा आता काही नाही आहे। प्रतीक भाऊ बरोबर बोलले, तोंडातला घासच म्हणू, कारण की एक उत्तम दर्जाचा आणि सोपा झेल म्हणूया आपण। फिर से एक बार उसी क्षेत्र में मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया खिलाड़ी अंकित, वहाँ पे सज्जा, मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। लेकिन इससे पहले जो कैच कहूँगा मैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, आज के टेनिस क्रिकेट के दौर में, इस तरह से कैचेस आसान कहूँगा मैं मुनीम भैया। बिल्कुल वो एक आसान कैच था, एक रेगुलेशन कैच कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर ओवर जज, कई बार कैचेस क्या ओवर जज हो जाती है, उसके चलते जो अंडर द लाइट्स थोड़ा सा मुश्किल में आते हैं कई बार खिलाड़ी। अन्यथा हमने कई बेहतरीन कुछ कैचेस इस मैदान में आज देखे हैं। तो देखा जाए तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कहूँगा मैं 27 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। पहली ओवर में पहली गेंद पे संकेत का विकेट गया था, उसके बाद में ये 27 रन की पार्टनरशिप हुई। विनीत खेल रहा है वैयक्तिक 22 रन के निजी स्कोर पे, निहाल खेल रहा है वैयक्तिक 4 रन के निजी स्कोर पे। आदित्य सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर में 20 रन खर्च किए, मात्र 1 विकेट लिया। अब टीम के लिए चतुर्थ ओवर और वैयक्तिक के दूसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज लोमेश। सामने होंगे बल्लेबाज निहाल। देखते हैं 18 गेंदें शेष है, इस 18 गेंदों में कितने रन बना पाती है शिवशक्ति 11 टीम, या फिर GDPI टीम इनको कम से कम रनों में रोक पाती है। देखिए निहाल खान को मध्य प्रदेश का तूफान कहा जाता है, लेकिन इस वक्त बल्ला शांत। इस बार कनेक्शन जरूर हुआ है, अलोंग द कारपेट गेंद जा रही है और खिलाड़ी यहाँ पर जिस मानो 2 खिलाड़ियों के बीच से मानो सुई में धागा पिरो, इस तरीके से चौका लगाया है। जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। तो चलो एक्सीलेटर के ऊपर पैर दबा दिया है शिवशक्ति ने, लेकिन GDPI भी कम नहीं,
देखते हैं अगली गेंद लोमेश की, सामने होंगे निहाल। और इस बार फिर से बेहतरीन शॉट और उतनी अच्छी कोशिश वहां पर जरूर की थी खिलाड़ी ने, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच से इस बार सिर्फ एरिया दूसरा चुना और गेंद को भेजा सीमा रेखा पार चौकार के लिए। कि ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। तो देखिए 3 ओवर 27 थे, उसके बाद में चतुर्थ ओवर में 2 गेंदों में 2 बाउंड्री आ चुकी है। आपने कहा था कि निहाल जिस तरह से तूफानी बल्लेबाजी करते हैं उसका प्रमाण दिखाया। तीसरी गेंद लेकर आएंगे लोमेश, फिर से एक बार बल्लेबाज निहाल सज्ज। शॉर्ट गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया और गेंद गई है सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। की ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। क्या यहाँ पर हमारे जो डीजे वाले बाबू है उनकी उंगली को आराम का मौका देंगे निहाल, या फिर इसी तरीके के चौके छक्के लगाते हुए नजर आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं जैसी इस ओवर के पहले ही बात कर रहा था कि निहाल जिन्हें मध्य प्रदेश का तूफान कहा जाता है कि जब अगर एक बार आ गया तो उसे रोकना मुश्किल होता है। क्या इस तूफान को यहाँ पर देख सकते हैं हम? ये देखना होगा। और इस बार खूबसूरत, कोई जवाब नहीं इस शॉट का, सीमा रेखा पार षटकार। की ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। 4 4 6 6 12 4 16 और 4 20। तो लोमेश ने जो पहला ओवर डाला था उसमें 7 रन खर्च किए थे, लेकिन अब दूसरा ओवर लेकर आए थे उसमें अभी तक 4 गेंदों में 20 रन खर्च किए हैं। ये लोमेश की गेंदबाजी नहीं, ये निहाल का तूफान कहूंगा मैं। बिल्कुल। 5वीं गेंद। और इस बार फिर से किया है प्रहार, बहुत दूर जाएगी ये गेंद, सीमा रेखा पार षटकार डीजे। की ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। बॉल चेंज करना होगा। और मैं बात कर रहा था प्रतीक भाई तूफान की, वही यहाँ पर नजर आ रहा है। पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके, अब 3 छक्के, मतलब 18 4 22 और 4 26 रन आए इस ओवर से। पिछले मैच में शिवशक्ति की ओर से पहला मुकाबला जब खेल रहे थे निहाल खान, दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट हुए थे और उसके चलते थोड़ा सा टीम बैकफुट पर आई थी और हार का सामना करना पड़ा था। तो देखो 5 गेंदों में बाउंड्रीज देखने को मिली है। पहले गेंद पे 4, दूसरे गेंद पे 4, फिर लगातार 6 सिक्सर्स की हैट्रिक लगा चुके हैं निहाल। अब अंतिम गेंद लोमेश कमबैक कर पाते हैं या फिर निहाल का ग्लैमर शो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वक्त बताएगा। देखिए 3 ओवर में 27 रन थे, लेकिन इस 5 गेंदों में 26 रन बन चुके हैं। अंतिम गेंद लेकर आएंगे चतुर्थ ओवर की, सामने होंगे मैन इन फॉर्म निहाल। मानो लैंडलाइन चॉइस नंबर हो 53144666, क्या अंतिम गेंद पर 0 आएगा या 6? इस बार अंत में 1 से फिनिश किया है अपने इस लैंडलाइन नंबर को। रन संख्या जहां पहुंची 54, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद। बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी निहाल के बल्ले से देखने मिल रही है। तो चलो 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब 54 बन चुके हैं। अब यहाँ से 12 गेंदें आना शेष है और जो एक्सीलेटर है वो काफी स्पीड में भग रहा है। तो चलो विनीत जी तोड़कर रिटायर होकर डगआउट वापस लौट रहे, उनकी जगह आएंगे अगले बल्लेबाज। तो चलो अगले बल्लेबाज आए तेजस। अगर तेजस को अगर किसी ने बनाया है तो इस शिव शक्ति 11 टीम ने ही बनाया है। आज डीपीएल खेल रहे हैं, वेलकम कहूंगा मैं तेजस को। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 54, लॉस ऑफ 1 विकेट।
तो चलो 4 ओवर की सहमति हो चुकी है, 54 बन चुकी है। 5वां ओवर लेकर आएंगे रॉबिन, सामने होंगे निहाल। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, ऊपर उठी गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे देखते हैं कैच होता है या नहीं। पहले अटेम्प्ट में थम्बा, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में कैच ले लिया। निहाल सिंह को जाना होगा डगआउट में वापस। दूसरे विकेट का पतन। रिव्यू की मांग की है। टीवी अंपायर टू डायरेक्टर, इट्स प्लेयर रिव्यू टू चैलेंज व्हाई नो। कैन यू प्लीज गिव मी front on? Can you give me the front on please? Can you give me on the screen for the front on? It's want to check the height of the ball. Can you please give me the best angle to check this please? Yeah, keep rolling, keep rolling, keep rolling. One from back, frame by frame. From different angle, can you please give me from the right angle please? On the offside, from the offside angle. Bit slower. Yes, this is the right angle to check. Bit slower, frame by frame. Go ahead, go ahead, go ahead. Stay there. One from back please. One from back. Front please. Please keep rolling. Keep rolling. Keep rolling. Keep rolling. Slower. One from back please. Yes, stay there. Stay there. Can you give this the different angle please to check? हाँ ये वाला. Slower. Bit slower. One from back. Stay there. Stay there. I am ready with my decision. Can you please on the screen? The decision will be on the screen. Please, you are on the screen. नो बॉल करार दिया है। यहाँ पर मौका मिला है, जो यहाँ पर थर्ड अंपायर को एक थोड़ी सी अतिरिक्त यहाँ पर मेहनत करनी पड़ी इस नो बॉल को सही डिसीजन पर पहुंचाने के लिए। इस वक्त रन संख्या हुई है 56, 2 रन आए पिछली गेंद पर, एक नो बॉल के रूप में और एक सिंगल। स्ट्राइक पर होंगे तेजस, और इस बार एक आवाज आई थी, अच्छा वहां पर कनेक्शन हुआ था, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस वक्त यहां पर राहत की सांस ली होगी आदित्य शर्मा और उनकी टीम ने। इस पिछली गेंद पर एक जीवनदान मिला निहाल को, निहाल जो कि एक अपने बल्लेबाजी से यहां पर भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। चलो अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप के बाहर, बाहें खोलिए, शाहरुख खान के अंदाज में वाइड करार देंगे अंपायर टोनी तांबे। रन संख्या जा पहुंची 58, 58 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 4.1 ओवर। for 1 after 4.1 over. शिव शक्ति 11, नेक्स्ट बॉल, और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद गई है फाइन लेग और स्क्वायर के बीच से 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रन संख्या हुई है 59, 59 रन। और जीपीजीआई ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, आमंत्रित किया था शिवशक्ति 11 को पहले बल्लेबाजी करते हुए। शुरुआत के 3 ओवर में लड़खड़ाती हुई नजर आई थी पारी, 27 रन थे। उसके बाद अगले 8 गेंदों में वापसी की, और इस बार खूबसूरत शॉट, डीपीएल सिक्सर।
जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। यहाँ पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद प्रतीक जी लग रहा था कि शायद 50-55 रन तक ही जा पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, मध्य प्रदेश का तूफान कहा जाता है निहाल, इस बार विदर्भ का नागपुर का टाइगर तेजस, और फिर से ये जो आवाज है ना प्रतीक भाई, ये जो आवाज आती है शॉट लगने के बाद और जब गेंद जाती है, अंपायर दोनों हाथ ऊपर करते हैं, तब एक अलग तरीके के वाइब्स आती है। आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में थोड़ा बैठक शॉट देखने को मिला और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट देखने को मिला तेजस बोंद्रे के बल्ले से। देखिए ये जो ये तेजस बोंद्रे की जो बल्लेबाजी है, ये एक अनुभव बताती है जिस तरीके से वो क्रिकेट खेले पूरे सीजन में। इस बार फिर से बड़ा हिट मारने की कोशिश, कनेक्शन नहीं मिल पाया। इस सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची है 72, 72 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट। GPGI had on the toss and elected to field, invited Shiv Shakti to bat. While batting, it's put 72 for 1 after 4.5 overs. Still 7 balls to go for the first inning. निहाल और तेजस, अगली गेंदबाज है रॉबिन, और इस बार स्वीप किया है, खूबसूरत 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, चौकार। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। चलिए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन्स और अगली 6 गेंदें, और ऐसे बल्लेबाज दोनों मौजूद क्रीज पर जिनसे शिव शक्ति 11 अगर 20-22 रन प्रतीक भाई अगर उम्मीद करे तो गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला मुकाबला चल रहा था, पहली जो स्टार्टिंग के 3 ओवर थे किस तरह से थे, उसके बाद में जो 50 रन बने, काबिले तारीफ कहूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि 3 ओवर के समाप्ति के बाद 27 रन बन चुके हैं, उसके बाद में 2 ओवर में जो रन निकाले हैं वो प्रॉपर क्रिकेट बैटिंग होगा मैं यहाँ पे। अब अंतिम ओवर देखते किस तरह से होते हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद शिव शक्ति 11 टीम का स्कोर जा पहुंचा है 76 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आप सभी जन देख रहे हैं दिनशाद प्रीमियर लीग DPL सीजन 2, आज का पहला दिन। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे क्रिकेट देखने को मिलेगा इससे भी हाई वोल्टेज। तो 5 ओवर हो चुके हैं, 76 रन बन चुके हैं। अब अंतिम ओवर देखते हैं किस तरह से होते हैं, अंतिम 6 गेंदें देखते हैं किस तरह से होती है। मैं चाहूँगा कि विलंब ना करें, थोड़ा मुकाबला जल्द से जल्द करें। आपको जो 25 मिनट दिए हैं उसके अंदर ही आपको 6 ओवर डालने हैं। अंतिम 6 गेंदें लेकर आएंगे बूटीबोरी क्षेत्र के गेंदबाज अंकित राजपूत। देखते हैं अंकित की गेंदबाजी किस तरह से होती है, क्योंकि अंकित इस विकेट को जानते हैं, इस मैदान को जानते हैं, और सामने होंगे एक नागपुर टेनिस क्रिकेट का खिलाड़ी तेजस बोंद्रे। अंतिम 6 गेंदें अंकित लेकर आएंगे, गेंद सामने होंगे तेजस। पहली गेंद काफी तेज रफ्तार से तो चलो अंतिम ओवर की पहली गेंद आप देखने को मिली, और अंपायर ने थोड़ा रेफर किया है थर्ड अंपायर को कि ये गेंद पूरी तरह से क्लीन है या फिर वाइड गेंद है। तो देखते हैं, थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया है। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है शिव शक्ति 11 और मुक्ताई 11 के बीच, तो दोनों ही कप्तान इट्स वैलिड डिलीवरी, लीगल डिलीवरी, दोनों ही कप्तान शिव शक्ति और मुक्ताई पावर हिटर्स। चलिए 5 गेंदें शेष, रन संख्या हुई 77। निहाल और रिव्यू की मांग की है यहाँ पर, शायद क्या पिच के बाहर गेंद गिरी है ये देखना चाह रहे हैं। रिव्यू अंपायर टू डायरेक्टर, इट्स बेटर रिव्यू फॉर checking the pitching of the ball. Can you please give me the front on angle please? I have made my decision for the big screen. चलिए एक अतिरिक्त रन मिलेगा, रन संख्या 78, 78 रन, 78 धावा, 1 गडी बाद, 5.1 चेंडू नंतर शिवशक्ती 11
टॉस हरले होते, प्रथम फलंदाजी करता त्यांना आमंत्रित केलं गेलं आणि 5.1 चेंडूनंतर 78. और इस बार हेलीकॉप्टर लैंड करेगा बहुत बहुत दूर 6 रनों के लिए. और ये जो तूफान आया है निहाल नाम का, जिन्होंने 16 गेंदों में 43 रन बनाए हैं, 43 रन्स. बेहतरीन बल्लेबाजी. जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के. अगली गेंद फिर से इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं हुआ, वो गेयर नहीं बैठा उस हेलीकॉप्टर का. और क्योंकि गेंद काफी बाहर थी, वो वाइड करार दी है अंपायर कुणाल ने. रन संख्या जा पहुंची 85 रन्स. और रिव्यू की मांग की है, शायद फिर से चेक करना होगा. TV umpire to director. It's bowler review to check void. Original decision is void. Can you please give me the front on, please? Bit slower. One from back. I want to check the batter position for this shot. Can you please? Bit slower. I am ready with my decision for the big screen. It's fair delivery. इसके बाद का मुकाबला जो खेला जाना है शिव शक्ति 11 वर्सेस मुक्ताई 11 के बीच. टॉस के लिए आना है. ओ हो बेहतरीन बल्ले का फ्लो देखिए, इस शॉट की खूबसूरती देखिए, और ये डीजे का गाना सुनिए. दिल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के. और टॉस के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे इजराइल भाई और गुड्डू भाई. तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ कॉम बॉक्स में टॉस बॉक्स में जुड़े ओम भाई के साथ. रन संख्या जा पहुंची 90. और फिर से इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर रन लेना चाहते थे तेजस का ये घोड़ा दौड़ना चाहता था, रन लेने के लिए मना किया निहाल ने. 5.5 ओवर 90 रन. शिव शक्ति 11 और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर खूबसूरत ये गेंद, अंतिम गेंद, अच्छी गेंद फेंकी है. और यहाँ पर रन आउट का मौका था, लेकिन हो नाही जाऊ दे करत शेवटी 2 रन पूर्ण केले. रन संख्या झाली 92 और 1 विकेट के नुकसान पर 93 रन बनाने होंगे ये मैच जीतने के लिए. और तालियां बजनी चाहिए निहाल के बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि उन्होंने 50 अभी पूरा किया है, अपने 51 रन बनाए हैं 20 गेंदों में. बेहतरीन बल्लेबाजी निहाल द्वारा. और निहाल भी बल्ला दिखाकर थोड़ा सा सेलिब्रेट कर सकते हैं. चलिए अब ओवर टू ओम सोनू ने, आरजे ओम फॉर दी टॉस. शिव शक्ति 11 के कप्तान विनीत तोड़कर इनको आना है टॉस के लिए, और मुक्ताई हीटर्स के कप्तान को भी पहुंचना है टॉस के लिए. इस बीच ओम जुड़ रहे हैं मैदान के बीच. मुजीब सर के साथ कुछ चर्चा करना चाहेंगे या फिर पिच रिपोर्ट लेने जा रहे हैं, ये कुछ ही देर में समझ में आएगा. ओवर टू आरजे ओम. टीजीपीआई के कैप्टन बॉल चूज कर ले, किसी को भेज दे अपने रिप्रेजेंटेटिव को बॉल चूज करने के लिए. जीपीजीआई
जब बात हो आपके परिवार की सेहत की, तो भरोसा कीजिए अनुभव और सेवा पर। मुक्ताई हॉस्पिटल 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी केयर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स, हमेशा उपलब्ध 24 घंटे पैथोलॉजी सर्विस, 24 घंटे 7 दिन फार्मेसी अवेलेबल, ONL इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ESIC कवरेज हर मुश्किल समय में। मुक्ताई हॉस्पिटल आपके साथ, इन फ्रंट ऑफ भाऊ साहेब मुल्क आयुर्वेद कॉलेज, सिडको कॉलोनी, बूटी बोरी। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं। एक तरफ मुक्ताई हेल्थ हीटर्स, दूसरी तरफ शिव शक्ति नागपुर। टॉस होगा और कॉल रहेगा शिव शक्ति टीम का। टेल्स इज ए कॉल एंड इट इज हेड्स। तो टॉस जीता इस मैच में मुक्ताई हेल्थ हीटर्स ने। टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद आकाश क्या डिसीजन रहेगा? बॉलिंग का डिसीजन। 2 मुकाबले जीत के आए, कॉन्फिडेंस टीम का बड़ा होगा। 11 में कुछ चेंजेस रहेंगे नेक्स्ट मैच में? हाँ, तो लोकल चेंजेस रहेंगे। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको इस मैच के लिए। पिछले इनिंग में बेहतरीन वापसी की है टीम ने, बल्लेबाजी अच्छी की है। गेंदबाज के क्या उम्मीद करते हो इस इनिंग में? वही, अभी गेंदबाज अच्छी बॉलिंग डाले, कम से कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करके रन रेट थोड़ा हाई करे, यही कोशिश रहेगी। बिल्कुल। और इस मैच के बाद जो मुकाबला होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट मैच है? अभी तो फोकस फिलहाल ये मैच पे है। ये मैच होने के बाद में ऑफ कोर्स अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा, अच्छी बॉलिंग डेली, थोड़ा मैच में हम लोग रन रेट ऊपर आया, तो अगले मैच में और अच्छा मजा आएगा। बिल्कुल, ये मैच इंपॉर्टेंट है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो दर्शकों, टॉस समाप्त हुआ है और कुछ ही समय में दूसरे इनिंग की शुरुआत भी होने जाएंगे। जुड़ेंगे कॉम्बॉक्स में हमारे साथ मुनीर सर और टू कॉम्बॉक्स। Welcome to Late Puranlal Agrawal CBSE School, Butibori. Admissions open for 2025 to 26. We offer bus facility, big playground, computer and science labs, cultural activities and special care for kindergarten. माया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जहां आपको मिलेगा विश्वसनीय शिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और नवीनतम हॉस्पिटल की सुविधा, अत्याधुनिक लैब, क्लिनिकल ट्रेनिंग और अनुभवी फैकल्टी जो आपको बनाएंगे एक कुशल नर्स। Courses are available Maya College of Nursing. New Dream School and Junior College Beat Ganeshpur, empowering young minds, shaping a brighter future. At New Dream School at Junior College Beat Ganeshpur, we provide a nurturing environment. लेट्स प्ले। गेम इज ऑन। गेंदबाजी के लिए नजीर शेख, उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज, और स्ट्राइक पर होंगे रॉबिन। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ टर्म। शुरुआत इस गेंद की डॉट बॉल के साथ करते हुए नजीर शेख। वापसी की है इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में। शिव शक्ति टीम ने जिस तरह से एक बड़ा टोटल सेट किया है, पहले सत्र में बेहतरीन बल्लेबाजी निहाल इनके द्वारा, तेजस ने फिनिशिंग टच दिया टीम को।
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, टप्पा पड़ने के बाद कट करने की कोशिश थी, एक डॉट गेंद. खूपच चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी पाहायला मिळते या लढतीमध्ये. नजीर शेख यांच्याकडून पहिल्या मॅचमध्ये शिवशक्ती संघ पराजित झाला आणि त्याचबरोबर GPGI हाही संघ पराजित झाला होता आणि दोन्ही संघ पराजयाचे धक्के स्वीकारून या ठिकाणी दाखल झालेत या लढतीमध्ये. फुल टॉस बॉल, लीडिंग एज, बॉल हवेत आहे, एक्स्ट्रा कव्हरला बॉलच्या खाली खेळाडू आणि कॅच ड्रॉप होतोय. सहज सोपा झेल सुटत असताना मैदानाच्या आतमध्ये रेग्युलर कॅच ड्रॉप केलाय. अशा कॅचेस या लेवलवर तुम्हाला पकडाव्या लागतील. लाईफलाईन मिळते रॉबिनला, खातं उघडते, अकाउंट ओपन होत असताना GPGI या टीमचं टेक वॉरियर्स. नजीर शेख एक विकेट चान्स जो मिस केलाय. दिनशॉ DPL ड्रीम प्रीमियर लीगचं हे दुसरं पर्व. ऑन साइडला पुल करण्याचा प्रयत्न, शरीरावर जाऊन आदळतोय हा बॉल. चांगली गोलंदाजी नजीर शेख यांच्याकडे. वेग आहे आणि वेगाचा नेहमीच चांगला फायदा घेतलाय नजीरने. हिट द टेक गोलंदाजीसाठी, लेंथ गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखले जातात आणि ज्यावेळी खांद्याचा चांगला वापर नजीर करतात एक घातक गोलंदाज ठरतात नजीर शेख. तशीच काही गोलंदाजी पाहायला मिळते या पहिल्या षटकात. मोठ्या धावसंख्येचा बचाव करायचा आहे. ऑन साइडला दिशा देण्याचा प्रयत्न, आणखी एक बॉल चाललाय मागे, व्हाईट प्लच्या इशारा येतोय. अवांतर धावेच्या मदतीने धावसंख्या 2 धावा. उद्याच्या दिवसात 4 संघ इन ॲक्शन असतील. दिनशॉ डेअरी फूड प्रायव्हेट लिमिटेड, बुट्टीबुरी मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन, इंग्लिश स्कूल असोसिएशन बुट्टीबुरी आणि पटेल ट्रेडिंग नागपूर, ताज रॉयल्स. ऑन साइडला पुन्हा दिशा देण्याचा प्रयत्न, दिशा भरकटतायत. आणखी एक वाईट बॉल येत असताना अवांतर धावेच्या मदतीने टीमची धावसंख्या पुढे सरसावेल. धावसंख्या 3 रन, 3 धावा धावफलकावर. सातत्याने लाईन आणि लेंथ थोडीशी विसरली आहे नजीर शेखने दिशाहीन गोलंदाजी करत असताना. अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा लेग स्टिकच्या बाहेर जाणारा हा बॉल. याही वेळी व्हाईट बॉलचा इशारा घोषित करतायत पंच. 3 एक्स्ट्रा धावा, 3 व्हाईट बॉल नजीर शेख कडून. वेग भरपूर आहे परंतु कंट्रोल कुठे ना कुठे आता सुटलंय. कंट्रोलने गोलंदाजी होत नाहीये आणि त्याचमुळे पहिल्या षटकात 3 व्हाईट बॉल आलेत. धावसंख्या 4 धावा धावफलकावर. 32 बॉलमध्ये 89 धावांची गरज आहे या लढतीमध्ये जिंकण्यासाठी. लक्ष्य 93 धावांचं. त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना GPGI टेक वॉरियर्स. पुन्हा एक फुलर लेनचा बॉल. याही वेळी उत्तरच नव्हतं या बॉलचं. थ्रो केलाय नॉन स्ट्रायकिंग एंडला परंतु सुरक्षितरित्या बॅट ड्रॅग केली होती फलंदाजाने. 1 रन या बॉलवर मिळते. धावसंख्या 5 धावा. शेवटचा बॉल बाकी या पहिल्या षटकामधला. आपण पाहता ड्रीम प्रीमियर लीग बुट्टीबुरी, ड्रीम क्रिकेट क्लब मुजीबभाई पठाण यांच्या स्वप्नांना आकार देणारी ही स्पर्धा. एक दूरदृष्टी असणारं व्यक्तिमत्व मुजीबभाई पठाण यांच्या माध्यमातून ही दुसऱ्या पर्वात स्पर्धा पोहोचली आहे. पुलर लेनचा बॉल सरळ बॅटने ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात. प्रथमेश उपस्थित आहे त्यामुळे फक्त 1 धाव या बॉलवर. षटक समाप्त. पहिलं 3 वाईट येऊन सुद्धा फक्त 6 धावा येत आहेत. बिनगडी बाद GPGI 1 षटक 6 धावा. बिनगडी बाद 1 षटक समाप्त झालंय. आणि जेव्हा तुम्ही मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करता, 93 धावांचा पाठलाग करता, अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला पहिल्या षटकात किमान 10-15 धावा गोळा करायचे असतात. ते कुठे ना कुठे काम झालेलं नाहीये या पहिल्या षटकामध्ये. दुसऱ्या षटकात गोलंदाजी ट्रॅकवर प्रथमेश, एक युवा खेळाडू, युवा अष्टपैलू खेळाडू, नागपूर टेनिस बॉल क्रिकेट वर्तुळामधला आणि अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे प्रथमेशने. युवा आहे
परंतु सध्या तो क्रिकेटचे बारकावे शिकतोय, हे महत्वाचं. हा बघा पहिला बॉल लेग ब्रेक होता, बॅकफुटवरून कट करत असताना रनआउटचा चान्स क्रिएट होतोय. सुरक्षितरित्या बॅट ड्रॅग केली. खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट खेळपट्टीवर या दोन खेळाडूंमध्ये. या एका धावेच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 7 धावा. 29 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 86 रन करायचे आहेत या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. प्रथमेश एक नवीन रोल, नवा बॉल टाकावा लागतोय. ऑन साइडला ऑफ ब्रेक बॉल हवेत आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये बॉलच्या खाली येत असताना कंट्रोल सुटलं. नजीर कदाचित त्या ठिकाणी होते. झेल सुटतोय या ठिकाणी. कॅच ड्रॉप, आणखी एक झेल सुटलाय. पहिल्या षटकात एक कॅच ड्रॉप केला होता, या षटकात एक कॅच ड्रॉप होतोय. अडचणी वाढतायत आता, पण तो तितक्या वेगाने धावाही येत नाही आहेत. लाईफ लाईन मिळाली आहे दोन्ही खेळाडूंना, रॉबिनलाही सौरभलाही. एक एक कॅच ड्रॉप झाला या दोन्ही खेळाडूंचा आतापर्यंत या लढतीमध्ये. कमी गतीने बॅकवर्डवरून कट करण्याचा प्रयत्न, मिड ऑफला सोपा झेल कॅप्टन विनीत तोडकर यांचा. आणि पहिला धक्का या लढतीमध्ये लागतो आहे GPGI टेक वॉरियर्स या टीमला. पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के. पहिला धक्का बॅकवर्डवरून कट करण्याचा प्रयत्न होता. बॉल थांबून आला, फसून आला थोडासा, आणि त्यामुळे विकेट येते मैदानाच्या आतमध्ये. जी हा पहले विकेट का पतन होता हुआ. पहला झटका इस मुकाबले में. 8 रनों के नीची स्कोर पर 93 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई GPGI. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना काफी जरूरी है. अगर जीतेंगे तो प्रतियोगिता में बने रहेंगे, हार के साथ शायद सफर भी समाप्त होगा. 1.4 ओवर की समाप्ति. रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 8 रन. प्रथमेश अब तक इस ओव्हर से 2 रन देकर एक विकेट चटकाने में कामयाब हुए हैं. आणि खूपच चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेकचा खूप चांगला वापर आतापर्यंत केलाय प्रथमेशने. पुन्हा लेग ब्रेकचा प्रयत्न, फुल टॉस होता हा बॉल. फ्लायस्लिंग रिजन मध्ये, लेग स्लिप मध्ये उपस्थित आहेत खेळाडू निहाल खान. लेग बाईकच्या साह्याने सिंगल या बॉलवर मिळते. या सिंगलच्या जोरावर धावसंख्या 9 धावा. बांधून ठेवलंय फलंदाजांना, मोठ्या फटक्यांपासून दूर ठेवलंय सातत्याने. अतिशय चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी. शेवटचा बॉल पॉवर प्ले मधील. बॅकफुटवरून कट करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एक वेळ बॉल पडल्यानंतर गर गर फिरतोय खेळपट्टीवर. षटक समाप्त होते. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 9 धावा, 1 गडी बाद. शिवशक्ती नागपूर हा संघ या मॅच मध्ये पकड मजबूत बनवत असताना 24 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 84 धावांची गरज, आणि चांगल्या धावांच्या मार्जिनने जर हा सामना या ठिकाणी शिवशक्ती संघाने जिंकला तर त्यांचेही चान्सेस बनतात क्वालिफाय होण्याचे. कारण यानंतरचा सामना त्यांचा 2 मॅच मध्ये 2 विजय संपादन करणाऱ्या टीम सोबत आहे. त्यामुळे हा सामना किती धावांच्या मार्जिनने शिवशक्ती नागपूर संघ या ठिकाणी जिंकतो यावर प्रत्येकाचं लक्ष है. अगर इस मुकाबले में बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे शिवशक्ति नागपुर, अगर जीतती है यहाँ से तो उनके भी चांसेस बनने वाले हैं. क्वालिफिकेशन के सिनेरियो थोड़ा सा अलग बनने वाला है. तो इस मुकाबले के ऊपर शिवशक्ति नागपुर टीम की निगाहें होगी कि कितने ज्यादा मार्जिन से जीता जाए, क्योंकि सिनेरियो बना रहेगा क्वालिफिकेशन का. एक ही टीम सेमीफाइनल में जाएंगी इस ग्रुप से. देखिए पढ़ने के बाद बाहर निकलती हुई मोहम्मद हसनैन खान गेंदबाजी के लिए. इनके लेग कटर को पढ़ पाना इतना आसान काम थोड़ी है. खूपच चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतात मोहम्मद हसनैन खान. लेग कटरचा खूप चांगला वापर करू शकतात आणि कित्येकदा त्यांनी चमकदार कामगिरी केली आहे. रिवर्सचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक बॉलचा पाठलाग करत बॉलच्या खाली येण्याचा प्रयत्न करतात. आणखी एक झेल सुटतोय. कॅच ड्रॉप. कॅचेस विन द मॅचेस म्हणतात. पकडा कॅच आणि जिंका मॅच. तो सातत्याने कॅच ड्रॉप होत आहेत. खूप चांगलं नियोजन या स्पर्धेचं मुजीबभाई पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली. दिनशॉ DPL को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल. ड्रीम प्रीमियर लीग स्वप्न आहे या स्पर्धेमध्ये, नावातच दडलंय. ते दूरवरचं स्वप्न आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळाडूंना समोर घेऊन जाण्याचं स्वप्न आहे.
बॅकवरून कट करण्याचा प्रयत्न. टेस्ट लाईन सध्या कसोटी क्रिकेटची आठवण करून देणारी फलंदाजी होते. सिंगल डबल सहजतेने येत आहेत. मोठ्या फटक्यांपासून दूर ठेवलंय आतापर्यंत गोलंदाजांनी फलंदाजांना. तो संयमाचा बांध तोडावा लागेल. मोठे फटके खेळावे लागतील. रिव्हर्सचा प्रयत्न गॅपमध्ये पाठवण्याचा प्रयत्न होता. आणखी एक चांगले गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते. ऑन साइडला दिशा देण्याचा प्रयत्न होता. आणखी एक चांगला बॉल. खूपच चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत या लढतीमध्ये मोहम्मद हसनैन खान यांची पाहायला मिळते. 12 धावा, 1 गडी बाद बांधून ठेवलंय. रिक्वायर्ड रन रेट आता वाढत चाललाय. 25च्या वरची गती आता पाहिजे. आणखी एक रिव्हर्सचा प्रयत्न पायावर आदळतोय. शॉट फाईन लेग रिजन मध्ये फिल्डर उपस्थित आहे. डॉट 1 रन घेतली की काय आणि षटक समाप्त होत आहे. 3 धावा या षटकात. 3 षटक समाप्त. 13, 1 गडी बाद. GPGI टेक वॉरियर्स या लढतीमध्ये पूर्णपणे दबावात. आता 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 80 धावांची गरज. रिक्वायर्ड रन रेट 26 लागतोय और 26.67 के औसत से अगर रन बनाने हैं तो मुश्किल ही कहना होगा काम. ये चीजें आसानी से होने नहीं वाली और बल्लेबाजी जिस तरह से हो रही है मुश्किल ही होगा. यहाँ से दिल्ली दूर है और दूरी नजर आ रही है. स्लॉक स्वीपचा प्रयत्न. बॉल हवेत आहे. मिड विकेटला लँड होईल तोपर्यंत कुठलाही फिल्डर पोहोचू शकलेला नाहीये. नो मॅन्स में लँड होती हुई अगेन. बेहतरीन गेंदबाजी अब तक. रिवर्स का प्रयास. इस बार भी बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं है. स्टंप पर लगी है गेंद लेकिन अब ये जरूरी भी नहीं है. पंद्रह रन 1 विकेट के नुकसान पर. एक और अच्छी गेंद प्रथमेश के द्वारा. क्या गेंदबाजी की है आज. दोनों तरफ घुमा के दोनों तरफ गेंद को घुमाने की आदत है. करामती है ये खिलाड़ी. नाम प्रथमेश है, उनके नाम में ही यश है. सामने खेलने का प्रयास. ऊपर एक गेंद. विकेट कीपर नहीं पहुंच पाएंगे. छोटे छोटे कदमों से संकेत दूर थी उनसे ये गेंद. बड़े मार्जिन के साथ क्या जीतने जा रही है यहां से टीम शिव शक्ति. अगर जीतेंगी तो फिर से एक बार सिनारियो चेंज होगा इस प्रतियोगिता का. इस मैच में अगर बड़े मार्जिन के साथ जीतते हो, नेक्स्ट मैच में अगर आप मुक्ताई टीम को हरा देते हो तो क्या पता उलटफेर हो जाए इस प्रतियोगिता में. एक और अपील है और अंपायर का इशारा आने से पहले बल्लेबाज ने क्रीज छोड़ दी है. विकेट का पतन हुआ है. प्रथमेश के खाते में ये दूसरी विकेट है. दूसरा झटका लगता हुआ इस मुकाबले में GPGI टेक वॉरियर्स को. DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के.
16 रन 2 विकेट के नुकसान पर GPGI टेक वॉरियर्स। कल होने वाले मुकाबले बिल्कुल मज़ा आने वाला है सभी दर्शकों को। कल के दिन में 3 शॉट की टीम इन एक्शन आएगी। BA में बुट्टीबुरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन बुट्टीबुरी और ताज रॉयल्स पटेल ट्रेडिंग, ये 4 टीम इन एक्शन दिखेगी। पहला मुकाबला बिल्कुल ESA के बीच बनाम दिनशॉ की टीम इन एक्शन नजर आएगी। BA में बनाम ताज रॉयल्स दूसरे मुकाबले में। तो कल के मुकाबले भी बेहतरीन होने वाले हैं। अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, सिंगल रन 17 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ 18 रन स्कोर बोर्ड पर। 11 गेंदे 75। मुश्किल होता हुआ ये काम, एक तरफा ये मुकाबला। ओ फिर से एक बार घूमती हुई छोड़ती हुई बल्लेबाज को। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज और बल्लेबाज ही खेल रहे हैं। बल्लेबाज सिर्फ नाम के लिए खड़े हैं, गेंदबाज विकेट कीपर बेहतरीन खिलवाड़ करते हुए। चहलकदमी, ओ फॉलो थ्रू में क्या रोका इस गेंद को हसनैन ने। अगर ये कैच हो जाता तो क्या बात थी। ये कैचेस अक्सर पकड़े नहीं जाते, चिपक जाते हैं। एक्शन रिप्ले में देखिए चहलकदमी सामने आकर वो एक हाथ से रोकने का प्रयास, कैच को लपकने का प्रयास था मोहम्मद हसनैन खान। उसके बाद अपने आप से मायूस भी दिखे। दूर से खेला है, कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और एक और आसान सा कैच छूटा है। गेंदबाज का दिल भी टूटा है। रिवर्स का प्रयास, रन से क्या 19 रन। आखिरी गेंद हसनैन के स्पेल की, महज 6 रन खर्च किए हसनैन ने। सामने खेला है, इस बार नहीं गलती होगी, नहीं गलती होगी। संकेत मौजूद, इनके द्वारा पहले गलती हुई, अब की बार नहीं। ये अक्सर कैचेस के टाइम गलतियां करते नहीं है, कभी कभार हो जाती है। हसनैन के खाते में विकेट है। 6 रन खर्च किए स्पेल में, बेहतरीन गेंदबाजी हसनैन इनके द्वारा। 2 ओवर में 6 रन, 1 विकेट उनके खाते में। 5 ओवर की समाप्ति 19 रन 3 विकेट। आती हुई DPL विकेट। की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। शॉर्ट गेंद पुल करने का प्रयास, तेजस नहीं पहुंच पाएंगे। और आयुष अलोने गेंदबाजी के लिए आते हुए, युवा तेज गेंदबाज। रनआउट चेक किया जा रहा है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। TV umpire to director. It's leave it for run out. Can you please give me the best angle to check frame by frame? One from back, one from back. I have made my decision for the big screen. Want to reconfirm? Yes.
जी हाँ, IPL विकेट की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। विकेट आती हुई। अब 5 गेंदे 73 रन। आयुष गेंदबाजी के लिए वो अच्छी गेंद, काफी हाई एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं आयुष। युवा है खिलाड़ी, मौका मिला है शिव शक्ति टीम में। आयुष बोरघरे, लेग स्टिक के बाहर। आयुष की ये गेंद और व्हाइट बॉल का इशारा। रन संख्या 21 पर वह जा पहुंची है। इक्कीस रन। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करना चाहते थे। एक और बॉल गेंद फिर से एक बार उछाल लेकर विकेट कीपर के हाथों में। बड़े जीत की ओर अग्रेसर होती हुई शिव शक्ति, क्या कमबैक किया है। पहले मुकाबले में कोई विकेट प्राप्त नहीं की थी सामने वाली टीम की, लेकिन उसके बाद हारे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं। इस मैच में वापसी की, एक बड़ा टोटल सामने खड़ा किया जीपीजीआई के, और अब बड़े जीत की ओर अग्रेसर। व्हाइट बॉल का इशारा इसी के बीच। यही तो क्रिकेट की खासियत है, इस खेल में वक्त का पासा जरूर बदलता है, और वक्त का तकाजा है कि तूफानों से जूझो। आखिर कब तक चलोगे किनारों के सहारे। शॉर्ट गेंद थी, पुल करने का प्रयास, अंदरूनी हिस्से पर लगी ये गेंद बल्ले के, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग से 1 रन लेने का पूरा मौका था बल्लेबाजों के पास। ओम भाई, एक महत्वपूर्ण चीज़ की, अगर ये मुकाबला बड़े अंतर से जीतते हैं शिवशक्ति 11, तो क्या अगले मुकाबले में देखना होगा रन रेट का क्या इम्पैक्ट होता है। और अगला मैच जो शिवशक्ति वर्सेस मुक्ताई 11 का है, और रोमांचक हो सकता है। इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी संकेत जैन है वहां पर मौजूद और कोई गलती नहीं करेंगे। तो मैं सवाल पूछ रहा था कि शायद जब ये मैच खत्म होगा, क्रिक हीरोज में जब अपडेशन आएगा, तब हमें जो पॉइंट्स टेबल है उस पर जो रन रेट है उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि क्या पॉजिटिव में है या निगेटिव में। और उसके बाद जो अगला मुकाबला है उसके इक्वेशंस जो आएंगे कि कितने रन बनाने हैं, कितने रन से मैच जीतना है, क्योंकि इस वक्त टेबल टॉप कर रही है मुक्ताई। तो यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला, थोड़ा लेट जरूर है लेकिन एक अच्छा मुकाबला। तो उम्मीद, जिस तरीके से दर्शक यहाँ पर मौजूद है, पूरी तरीके से उम्मीद कि अगले मुकाबले तक बने भी रहेंगे, अंतिम मुकाबले तक बने रहेंगे। और कहीं भी नहीं जाइएगा, क्योंकि इसके बाद जो मुकाबला है वो काफ़ी कुछ डिसाइड करके जाएगा। तो बने रहिए। और इस मुकाबले को जीत लिया है 69 रनों से, 69 69 धावांनी, एक 68 धावांनी हा सामना शिवशक्ती 11ने जिंकून घेतलाय। आणि निहाल खान यांची जी ज्याप्रमाणे त्यांनी फलंदाजी केली आहे, त्याच्या सहाय्याने त्यांना ह्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मैच का पुरस्कार पर देण्यात येईल। और जी हाँ, कहीं पे ना जाइएगा दर्शकों, और आप भी कहीं पे मत जाइए, क्योंकि अब सिचुएशन ऑन हो चुकी है। क्रुशियल मुकाबला होगा इसके बाद वाला, और जैसे ही इस मुकाबले की शुरुआत होगी मजा आएगा। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करने के लिए निहाल खान आपको आना है चैंपियन बॉक्स में, डीपीएल चैंपियन बॉक्स में निहाल खान पहुंच जाइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करने के लिए। New Dream School and Junior College beat Ganeshpur, empowering young minds, shaping a brighter future. At New Dream School at Junior College beat Ganeshpur, we provide a nurturing environment